नमस्कार, आदाब दोस्तों, आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल है फिल्मी फराज। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं राजेश खन्ना साहब की। वो राजेश खन्ना जिनकी जब फिल्में फ्लॉप होने लगीं तो उन्होंने ये कहा कि मेरी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, मैं नहीं। अब आप इसको एटीट्यूड भी कह सकते हैं या वो पॉजिटिव सोचते थे, ये अपनी अपनी एक राय हो सकती है। इस पर लोगों की जो ओपिनियन है वो बटी हुई है। आज इस पर ही बात करेंगे। दोस्तों, राजेश खन्ना साहब का स्टारडम ऐसा रहा आराधना से कि आज तक वो किसी को नसीब नहीं हुआ और मुझे लगता है कि शायद अब कभी होगा भी नहीं। आराधना, सफ़र, एक से बढ़कर एक फिल्में आ रही थी, आनंद, हाथी मेरे साथी। लोग सिर्फ राजेश खन्ना को देखने जाते थे और राजेश खन्ना ये मानते थे कि स्क्रिप्ट कैसी भी हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन लोग उनको देखने आते हैं। और ऐसा हो भी रहा था वो 2-2.5 साल। अब सवाल यह है कि राजेश खन्ना की पहली कमजोर या फ्लॉप फिल्म कब आई? 2 साल तक तो लगातार एक से बढ़कर एक फिल्में आती रहीं, जो आज तक किसी को नसीब नहीं हुआ ऐसा स्टारडम। वो पहली फिल्म कौन सी थी जो कमजोर साबित हुई और उसने ये बता दिया कि राजेश खन्ना भी वैसे ही एक्टर हैं, वैसे ही स्टार हैं जिनकी फिल्में फ्लॉप हो सकती हैं? तो साहब, 1972 राजेश खन्ना की जिंदगी में बड़ा अहम रहा ये साल। उसके पहले तो सब अच्छा ही हो रहा था। ऐसा नहीं है कि 72 में कुछ अच्छी फिल्में नहीं आई। बावर्ची जैसी फिल्म आई जिसे काफ़ी पसंद किया गया राजेश खन्ना के कॉमिक रोल को। लेकिन दिल, दौलत और दुनिया जो फिल्म आई थी साधना जी के साथ, ये वो पहली फिल्म मानी जाती है जो कमज़ोर साबित हुई। और इसी साल शहजादा, जोरू का गुलाम, यहाँ तक कि मेरे जीवन साथी जैसी फिल्म जिसके गाने बहुत मशहूर हुए थे, ओ मेरे दिल के चैन वगैरह, ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई। तब लोगों ने राजेश खन्ना से कहा कि आप स्क्रिप्ट जो है वो देखिए, चुनिए, सही से फैसला लीजिए। बहुत सी तो वो फिल्में पहले ही साइन कर चुके थे जो बाद में गलत साबित हुई। लेकिन इतनी सारी जब फिल्में फ्लॉप हुई तो भी राजेश खन्ना ने यही कहा कि फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, मैं नहीं। और इसी साल उनकी एक और फिल्म आई आखिर में, जो रिलीज हुई थी, जिसके लिए उन्होंने बड़ी पब्लिसिटी की कि ये फिल्म चले, मालिक फिल्म। लेकिन दोस्तों, मालिक फिल्म भी फ्लॉप साबित हुई। और यहां से फिर लोग ये सोचने लगे कि राजेश खन्ना भी एक आम एक्टर की तरह हैं जिनकी फिल्में फ्लॉप हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि उसके बाद अच्छी फिल्में नहीं आई। रोटी फिल्म आई, आविष्कार आई, दाग आई 1973 में। लेकिन वो जो होता है ना कि अनबीटेबल, वो वाली कहानी अब जुदा हो चुकी थी राजेश खन्ना से। फिल्में चलती थी, कभी नहीं चलती थी, फिर अमिताभ बच्चन आ गए, वो एक अलग बात है। लेकिन राजेश खन्ना का एटीट्यूड कभी कम नहीं हुआ। अगर आपको एक बात बताएं, जो बायोग्राफी में भी लिखा है उनकी, जो फिल्म आई थी बी.आर. चोपड़ा साहब की 1976-77 में, कश्मीर में शूटिंग होनी थी तो बी.आर. चोपड़ा साहब पूरी टीम के साथ पहुंच गए और राजेश खन्ना को वहां पहुंचना था। लेकिन राजेश खन्ना वहां नहीं पहुंचे। 2-3 दिन हो गए तो चोपड़ा साहब ने बॉम्बे फ़ोन करवाया, मैसेज करवाया कि क्या बात है, कोई रिप्लाई नहीं आया राजेश खन्ना साहब की तरफ से। पूरी यूनिट बैठी हुई थी। और ये जब की बात है जब राजेश खन्ना बहुत बड़े सुपरस्टार नहीं रहे थे, जो उनका डंका बजा करता था। बाद में फिर राजेश खन्ना साहब ने अपने जो कुक थे उनको भेजा कश्मीर, ये कहलवाया कि राजेश खन्ना बीमार हैं इसलिए नहीं आ सकते। इतना लाइटली लिया। बी.आर. चोपड़ा को ये बात बुरी लगी। लेकिन मैं आपसे जो कह रहा हूं कि वो एटीट्यूड, वो रवैया कभी नहीं बदला जो पहले दिन से था राजेश खन्ना की जिंदगी में। चलते चलते अगर आपको एक और बात बताएं, सलीम खान साहब जो बताते हैं कि जब एक बार उनका इंटरव्यू लिया गया कि ये पूछा गया कि संजीव कुमार कैसे एक्टर हैं, तो उन्होंने जमकर तारीफ की कि संजीव कुमार अच्छे एक्टर हैं। सलीम खान और जावेद अख्तर की दोस्ती थी राजेश खन्ना से, हाथी मेरे साथी जैसी फिल्म लिखी थी। जब ये बात राजेश खन्ना को पता चली तो उन्होंने सलीम खान को बुलाया
वो कार के बोनेट पे बैठे हुए थे और सलीम खान से पूछा कि आपने संजीव कुमार की तारीफ़ की है इंटरव्यू में? तो सलीम खान ने कहा जी वो अच्छे एक्टर हैं इसलिए तारीफ़ की है। काका ने कहा और मैं? तो सलीम खान साहब ने कहा कि अगर कोई आपके बारे में पूछेगा तो मैं यही कहूँगा। राजेश खन्ना ने कुछ नहीं कहा और बस सलीम खान को देखा और अपने अंदाज में चले गए। और उसके बाद फिर 6 महीने तक सलीम खान साहब से न बात की न मिले। तो ये अंदाज था राजेश खन्ना का दोस्तों। ये कुछ बातें थीं उनके स्टारडम को लेकर, लेकिन एक बात तो तय है कि जैसा स्टारडम उन्हें मिला, जैसी मोहब्बतें मिली फैंस की, वो आज तक किसी को नहीं मिली हैं। और मुझे नहीं लगता कि अब कोई इतना खुशनसीब होगा जिसे इतना प्यार मिले। आज बस इतना ही। अगर आप कोई कार्यक्रम देखना या सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताइए। कमेंट्स से हमें याद आया कि हमारे जो चाहने वाले हैं वो हमें कमेंट्स करते हैं। उसमें सबके नाम तो नहीं ले सकते एक साथ, लेकिन एक प्रोग्राम में कुछ लोगों के नाम लिए जा सकते हैं। जैसे कि हम आपसे जिक्र करें तो दीपाश्री मलिक जी, फैज़ान जी और स्वप्न बनर्जी जी, ये हमारे कार्यक्रमों की बड़ी तारीफ करते हैं। और भी हमारे श्रोता हैं, दर्शक हैं, सबके नाम एक कार्यक्रम में नहीं ले सकते। अगले कार्यक्रम में दूसरे लोगों के नाम लेंगे। हमें आप अपना प्यार देते रहिए। आज बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज़।